ऐ चूहे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? टुकू हैरान होकर पीछे हट गया। तुम बोल सकते हो? बिस्कुट हंसकर बोला, हाँ मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई साधारण बिस्कुट नहीं हूँ, मैं बुद्धि का बिस्कुट हूँ। टुकू की आंखें और भी बड़ी हो गईं। बुद्धि का बिस्कुट? हाँ, बिस्कुट ने कहा, जो मुझे खाता है वो सिर्फ पेट नहीं भरता, वो सीखता भी है। टुकू सोच में पड़ गया। मैं तो बस इसे खाना चाहता था। बिस्कुट ने धीमी आवाज में कहा, खाने से पहले एक बार सोचो। क्या तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो? इस सवाल पर टुकू चुप हो गया। उसने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। उसकी दुनिया बस यही थी कि आज क्या खाएगा और कल कैसे बचेगा। टुकू बोला, मैं एक छोटा चूहा हूँ, अपना पेट भरने के अलावा मैं और क्या सोच सकता हूँ? बिस्कुट ने कहा, छोटे होने पर भी दिल बड़ा हो सकता है। क्या तुम्हें पता है कि उस दीवार के उस पार तुम्हारे जैसे और भी कई चूहे भूखे हैं? टुकू को जैसे झटका लगा। उसे पता था कि बिल के पास और भी चूहे रहते हैं जिन्हें अक्सर खाना नहीं मिलता। लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? टुकू ने पूछा। अगर तुम ये बिस्कुट अकेले खाओगे तो सिर्फ तुम खुश होगे, लेकिन अगर बांटोगे तो कई चेहरों पर मुस्कान आएगी, बिस्कुट ने शांति से कहा। टुकू ने बिस्कुट की ओर देखा। इतना बड़ा बिस्कुट उसने कभी नहीं देखा था। मन कर रहा था कि अकेले ही खा जाए, लेकिन बिस्कुट की बातों ने उसके दिल को छू लिया था। कुछ देर चुप रहने के बाद टुकू ने कहा, ठीक है, मैं इसे बांटूंगा। वह बड़ी मेहनत से बिस्कुट को अपने बिल के पास ले गया और अपने दोस्तों चिकू, मिठू, पिंकू और बूढ़े चूहे गोपाल को आवाज दी। सब बिस्कुट देखकर हैरान रह गए। इतना बड़ा बिस्कुट तुझे कहाँ मिला? गोपाल ने पूछा। टुकू ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताई। फिर उसने अपने दांतों से बिस्कुट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सबने मिलकर खुशी खुशी बिस्कुट खाया। सिर्फ पेट ही नहीं भरा, बल्कि उस रात खूब बातें हुई, हंसी मजाक हुआ और बहुत दिनों बाद सब सुकून से सोए। आखिरी टुकड़ा हाथ में लेकर टुकू ने बिस्कुट से पूछा, क्या तुम सच में बुद्धि के बिस्कुट हो? बिस्कुट मुस्कुराया और बोला, आज तुमने खुद ये साबित कर दिया। अगली सुबह बिस्कुट का कोई निशान नहीं था, लेकिन टुकू के मन में एक नया एहसास पैदा हुआ। उसे समझ आ गया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए भी होता है। उस दिन के बाद से टुकू सिर्फ अपने लिए खाना जमा करने वाला चूहा नहीं रहा। उसे जो भी मिलता वो सबके साथ बांटता। धीरे धीरे सब उसकी इज्जत करने लगे। गल्पेरा मोराला शिक्षा, खुशी बांटने से बढ़ती है और मिलजुल कर रहने में ही असली समझदारी है।